हेलो गाइस, नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मैं देवेंद्र कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल देवनदास में बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि हम आज इस वीडियो में अगले पाठ व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री पाठ के बारे में बहुत गहराई से डिस्कस करने वाले हैं। इस पाठ के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट बारे में डिटेल से हम आज बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें। तो गाइज स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अध्याय नंबर 9 है और पाठ का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। बात करते हैं व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य के लोग काले सोने के नाम से जानते थे। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। संगम कविताओं में मूवेंदर की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया गया है। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले तक दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। चोलों का पत्तन कावेरीपत्तनम माना जाता था। पांड्यों का पत्तन मदुरै माना जाता था। ये सारे पॉइंट जिनके ऊपर डिस्कस किया जा रहा है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। अब जानते हैं सातवाहन के बारे में। सातवाहन वंश 2100 वर्ष पूर्व सातवाहनों का मुख्य राजा गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इनके बारे में माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। वह और सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ जो है वो दक्षिण की ओर जाने वाले रास्ते को कहा जाता है। अब जानते हैं रेशम के बारे में। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में 7000 साल पहले हुआ था। चीन के लोगों की यात्रा करने का जो मार्ग था वो रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कुषाण हुआ करते थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम जारी करने वाले भी कुषाण ही थे। किसानों का प्रसिद्ध शासक कनिष्क 1900 साल पहले था। जानते हैं बुद्ध चरित के बारे में। बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का भी विकास हुआ था। इसकी दो विशेषताएं थी। पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के दर्शाई जाती थी। पहले उनके निर्वाण की प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ज्यादातर मथुरा में और कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। बोधिसत्व, जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकने वालों को बोधिसत्व कहा जाता था। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। थेरवाद के बारे में जानते हैं। यह बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया में फैला हुआ था। तीर्थयात्री वो स्त्री या पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। फाशियान भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो कि काफी प्रसिद्ध थे। यह करीब 1600 वर्ष पहले भारत में आए थे। अगले चीनी यात्री हैं ह्वेन-त्सांग। ये 1400 वर्ष पहले भारत में आए थे। एक और चीनी यात्री रहे इत्सिंग। ये 1350 वर्ष पहले भारत में आए। ह्वेन-त्सांग यह भूमार्ग से चीन पहुंचा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि इकट्ठी की थी। इन्हें वह 20 घोड़ों पर लादकर चीन ले गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेन-त्सांग के समय का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षा केंद्र जो बिहार में था। भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा भाव है
उसी श्रद्धा भाव को भक्ति कहा गया है। पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने 12 रूपों का धारण किया था। भक्ति जो है वो भज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विभाजित करना या हिस्सेदारी। भगवत इसका अर्थ है जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है। मंदिर एक वैसी विशेष जगह जहां पर देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता है। केरल के ईसाइयों को, जो पश्चिमी एशिया से आए, सीरियाई ईसाई कहते हैं। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है, जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। अब जानते हैं ईसाई धर्म के बारे में। करीब 2000 साल पहले पश्चिमी एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक कहा। बाइबल में ईसा मसीह के आदेश ही लिखे गए हैं। ये थी इस पाठ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ जिनके बारे में हमने डिस्कस किया है।